So I have completed more than 75 days now away from my actual home and I moved out. So मुझे 2 महीने के ऊपर बेसिकली हो गए हैं और मैं काफ़ी टाइम से सोचता था फैमिली से अकेले रहने के लिए, हैविंग माई ओन प्लेस, अपना खुद का फ्रीडम हो और काम पर भी मैं फोकस कर पाऊँ। तो वो एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, काम कर रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो नहीं काम कर रही मेरे लिए, और फाइनली कमिंग टू द कंक्लूजन कि हाँ मैंने ओवरऑल वॉज द डिसीजन राइट और रॉन्ग। इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं आज बात करूँगा ताकि अगर आप भी सोच रहे हो इन द फ्यूचर के मूव करने के लिए तो आपको कैसा लगेगा, एंड यू हैव अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फ्रॉम मी। सो कुछ चीज़ें जो काम नहीं कर रही, जो कुछ चीज़ें हैं जो बोल सकते हैं चैलेंजेस है, वो एक तो ये है कि सब कुछ अब खुद मैनेज करना पड़ता है, राइट फ्रॉम योर लॉन्ड्री टू आयनिंग, ऑफिस के लिए रेडी प्रिपेयर करके रखना अपना क्लोथिंग एंड फॉर द वीक एंड एवरीथिंग, वो सब आपको खुद करना पड़ता है। फूड, राइट, कुक आप रखते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो मॉम के हाथ का जो खाना रहता है वो वैसा ही होगा। जैसे मुझे बहुत इश्यूज आए खाने को लेकर, बहुत मुश्किलों से कुक मिली, बट देन दैट ऑल्सो इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना और ये सब वो लोग बनाते हैं, इट्स नॉट अल्टीमेटली लाइक योर मॉम कुक्ड फूड, राइट, होम कुक फूड जैसा नहीं होता है। देन आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं खुद कुक करूँगा एंड देन दैट इज़ अल्टीमेटली वर्किंग फॉर मी एंड फॉर माई गट बेसिकली, क्योंकि वरना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती थी, स्टमक अपसेट रहता था, काम पर फोकस नहीं कर पाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद करनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें हैं जो काम कर रही है, वो है फोकस। यस, फोकस बहुत ज़्यादा आ जाता है आपके पास क्योंकि और कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही है घर पे, तो आप काम पर ही ध्यान देते हो, प्रोवाइडेड आप घर पे आके यूट्यूब या टैबलेट पे ना लगे रहो और आप एक्चुअली काम करो, फोकस करो। तो यस, इट डज हेल्प यू क्योंकि आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत चले जाते हैं और आप बेसिकली अगर आप बहुत सारी चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड हो भी, लेट्स से कि यूट्यूब वो सब लोग करते हैं, बट देन स्टिल आप बहुत कम टाइम में वो रिजल्ट ला पाओगे क्योंकि जब आप काम करने बैठते हो तो डिस्ट्रैक्शन आपके बहुत कम होते हैं, यू आर काइंड ऑफ फोकस्ड एंड यू हैव दैट माइंडसेट, राइट। तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आने लग जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो चीज़ें जो काम कर रही है वो है ये, जैसे कि ये यूट्यूब चैनल में बहुत सालों से कोशिश कर रहा था, बट घर पे इट वॉज एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल, राइट, कि कर पाऊँ। बट यहाँ पर एवरी डे अगर मन करे ना करे, जैसे ही 10:30-11 बजते हैं रात के, आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग इवन दो इट इज़ फॉर लेट्स से 5 मिनट वीडियो एंड देन इट टेक्स हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स टू एडिट द वीडियो, बट आई डू मेक इट अ पॉइंट कि मैं मेरे इंग्लिश और हिंदी वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो ये तो एक इट्स अ गिवन हो जाता है कि इसके बिना तो अब दिन नहीं एंड करना, तो वो एक आपके पास एडवांटेज आ जाता है। लेकिन अगर आप घर पे रहोगे, पेरेंट्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, उनकी फैमिलीज होगी, तो ये करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इट इज़ काइंड ऑफ नॉट पॉसिबल, इट्स डिफिकल्ट आई वुड से, जो मैं बहुत बार ट्राई करके भी मैं नहीं कर पाया। एंड देन द एनवायरनमेंट इज़ नॉट सूटेबल फॉर रिकॉर्डिंग वीडियोज़ एंड ऑल दैट। बहुत सारा कमोशन होता है घर पे। उसके बाद जो चीज़ें जो मैंने सोची थी जो होगी और जो नहीं हो पाई है, वो कि एक्सट्रीम डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ कि मैं मेरे बिजनेस और प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत डिफरेंट लेवल पे काम कर पाऊंगा, और एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन था वो थोड़ा सा डिफरेंट, वो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो चुका है अभी कि यस, वो ऐसा नहीं है कि मैजिक हो जाता है कि जब आप यू स्टार्ट स्टेइंग अवे फ्रॉम होम तो बहुत ज़्यादा मैजिक हो जाएगा और रिजल्ट्स अपने आप आपके फेवर में आने लगेंगे। वो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड इट इज़ गोइंग टू रिमेन अ स्लो प्रोसेस। आप कितना भी ट्राई करो, ये सारी चीज़ें तो टाइम के साथ आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज़ जो है जो बहुत ज़्यादा काम की है वो पीस ऑफ माइंड। मुझे पता है मैं आई एम अ अर्ली राइजर, जल्दी उठता हूँ, तो मैं यहाँ पर बल्कि और ज़्यादा जल्दी उठ जाता हूँ, लेट नहीं उठता हूँ, क्योंकि वहाँ पर घर पे जल्दी उठ के भी आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव अदर पीपल अराउंड यू। आपकी मॉर्निंग्स बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है। आप अगर रीडर हो, जैसे मुझे रीडिंग की आदत है, तो मैं सुबह उठ के रीडिंग कर पाता हूँ। वहाँ पर बिकॉज ऑफ द कमोशन मैं रीडिंग नहीं कर पाता था। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस से भी थोड़ा जल्दी आ जाना है, अनईजी फील हो रहा है, आई वॉन्ट दैट पीस ऑफ माइंड, आई वॉन्ट टू रिलैक्स, घर जाके लैपटॉप पे काम कर लेंगे, वो सारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड यू नो कि मेरा एक सेफ हेवन है जो घर पे जाऊंगा मैं एंड मैं सेफ फील करूंगा। जैसे कि भी 1-2 दिन पहले, आई थिंक इवन येस्टरडे, आई वाज़न्ट फीलिंग गुड। बहुत सारी चीज़ें एक साथ मेरे दिमाग पे आ गई थी इन टर्म्स ऑफ माई टीम, मेरे ईयरली टारगेट्स, साथ में कोई
कुछ काम जो कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें बहुत आ गई थी, एंड आई वॉज ऑन माई वे होम, आई वॉज जस्ट फीलिंग ओवरवेल्म। मुझे लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, एंड इट इज़ सो मच। द मोमेंट आई एंटर्ड होम एंड आई चेंज्ड, मुझे लगा कि आई विल बी एबल टू डू एवरीथिंग, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करने लगा। आई जस्ट टुक अ शावर, थोड़ा मेडिटेशन प्रे किया, एंड देन आई जस्ट वॉज बैक टू माई सेंसेज। एंड टुडे बीइंग सैटरडे बट स्टिल इट वॉज एन अमेजिंग डे। काफ़ी काम हुआ, काफ़ी सारी जो काम फंसे हुए थे वो आज सुबह में उठ के मैंने पूरा दिन till 8 in the evening I was working continuously, apart from थोड़ा बहुत जो कुकिंग बीच में किया। सो वो सारी चीज़ें तो इट्स आपको सोचना भी नहीं चाहिए, यू शुड जस्ट जंप इनटू इट, एंड यू नो यू शुड हैव अ प्लेस ऑफ योर ओन। अगर आपका लाइफस्टाइल और आपका लाइफ एटीट्यूड ऐसा है कि आपको अपनी स्पेस में आप ग्रो कर पाते हो। बहुत सारे लोग होते हैं स्पेस में ग्रो कर पाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो स्पेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? वो स्पेस का फिर गलत इस्तेमाल करते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं, लेट बैक हो जाते हैं, देन इट स्टार्ट्स बैकफायरिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो को ना करते हुए, इट इज़ अ 7 minutes ऑलरेडी, सो ज़्यादा लंबा ना करते हुए आई वुड लाइक टू एंड इट ओवर हियर। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। अगर आपको करना है स्टार्ट अपना खुद का जर्नी, आगे निकलना है, फोकस रहना है, तो थोड़ा आपको दूर रहना पड़ेगा अपने लोगों से, और आपको वो ड्रीम्स को अपनी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल्स, माय नेम इज जैद, एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।